छोड़ के गया है। कामयाब वो होता है जो अपने पीछे कुरान वाले छोड़ के जा रहा है, जो अपने पीछे कुरान वाले छोड़ जाए वो सबसे बड़ा कामयाब है। क्योंकि अल्लाह इल्म वाले उनकी नस्लों में पैदा करता है जो उलमा का एहतराम किया करते हैं। जो उलमा की इज्जत नहीं करते, अल्लाह उनकी नस्लों से इल्म उठा लेता है और फिर वो चौक में बैठ के गालियां देते हैं उलमा को। जितने वो बदगुमानियां पैदा करते उतना ही इल्म उनसे दूर होता चला जाता है। और फिर जब वो मरते हैं ना तो फिर बेबसी की एड़ियां रगड़ के मरते हैं। फिर वो कंडीशन होती है, कोई सूरे रहमान का पानी देने वाला नहीं होता है, कोई सूरे यासीन के नगमे सुनाने वाला नहीं होता है। मेरे अजीज, अल्लाह की पनाह मांगना ऐसी मौत से कि जब आंख बंद हो रही हो और हमारी जबान पे कलमा ना आ सके, कलमा ना आ सके। ये जो अभी चंदा आपने देखा, लोग दे रहे थे और हजरत ले रहे थे, यहां तक के हजरत बैठ गए, यानी लेने वाला बैठ गया लेकिन देने वाले नहीं बैठे। रोका गया, भाई रुक जाओ, भाई रुक जाओ, भाई रुक जाओ। फिर भी कोई भी दे जाता, अल्लाह करके कोई भी दे जाता। क्यों? ये कह रहे यहां के मुर्गे वाले भी मालदार हैं, यहां मुर्गे बेचने वाले भी कटे के जिंदे, अच्छा ज़बा करके बेचते, जैसे भी बेच लो जायज है भाई, है ना। शर्त यह है चोरी का ना हो, समझ रहे मेरी बात। तो मुर्गे वाले भी, एक मुर्गे वाले ने 11,000 दिए, दूसरे मुर्गे वाले ने 5,000 दिए। ये मुर्गे वाले मुझे याद आ रहा है, इसलिए नहीं कि आप खिलाते, अजीब मसला है। फार्म का मुर्गा खिलाता है, तकरीर 50 साल पुरानी वाली चाहता है। मुर्गा इतना कमजोर होता, छुरी देखती गिर जाता है ना। इतने मजबूत मुर्गे हैं जावेद भाई, छुरी गले पर नहीं आती कि गिर जाया करते। मौलवी ऐसे मुर्गे खागा तो बताओ तकरीर कैसी करेगा। खैर खुदा सलामत रखे। मैं जो कहना चाह रहा था बात कुछ और थी। जावेद भाई, मैंने आपको मुर्गा नहीं कहा था, मैं आपको मुखातिब कर रहा था, है ना। खुदा सलामत रखे। तो ये मुर्गे वाले ने भी 11,000 दिए। मैंने पढ़ा है और बुजुर्गों से सुना भी है, जिस जमीन पे कुरान की तालीम होती है ना, अल्लाह उस इलाके की जमीन को सोना बना देता है। गारंटी है मेरी। जहां इदारा होगा वहां लोग भूखे नहीं मरेंगे, जहां कुरान की तालीम होगी वहां लोग मुफलिस नहीं रहेंगे, जहां कुरान पढ़ा और पढ़ाया जाएगा वहां लोग बेरोजगार नहीं होंगे। शर्त यह है कि कुरान से प्यार करने वाले लोग होने चाहिए। अभी हजरत फरमा रहे थे, इस इलाके में कसरत से आलिम भी हैं, आलिमाएं भी हैं, मुअल्लिम भी हैं, मुअल्लिमात भी हैं। तो मैं समझ गया था कि हाँ लोग कुरान से प्यार करने वाले हैं। इसी वजह से अल्लाह उनकी नस्ल में इल्म वाले पैदा फरमा रहा है। और खुदा सलामत रखे इन इदारों को, इन इदारों की बड़ी कुर्बानियां हमारे साथ है। मैं आपसे क्या कहूं, आप इतने अच्छे लोग हैं, आपने चंद वक्त की रोटी दे के मेरे जैसे कितनों को बनाया होगा। आपने इस इदारे के कंधे से कंधा लगा के मेरे जैसे कितने तैयार किए होंगे। कितने आपके इस इदारे से निकल करके गांव गांव शहर शहर जाके लोगों को कुरान पढ़ाते होंगे, कुरान सिखाते होंगे। आज जो ये 10 पगड़ी वाले बैठे हैं, हो सकता है कोई कहे मेरा बेटा है, कोई कहे मेरा भतीजा है, कोई कहे मेरा पोता है, कोई कहे मेरा चचा है, कोई कहे मेरा लाल है, मगर हम फख्र से कहते हैं ये लाल बाद में है, मुस्तफा के दीन के वफादार पहले बनाए गए। ये बड़ी बात और नसीब की बात है। अल्लाह जिसे ये दौलत से नवाज दे, जिसे इन दौलतों से नवाज दे, ये तो मुकद्दर की बात है। मुकद्दर की बात है। ये इदारे चल रहे हैं।
इन इदारों ने हमें बहुत कुछ दिया है। अगर आप देखें तो मैं बात करूं तो ताजुश शरिया इदारे की देन है, मुफ्ती आजम इदारे की देन है, आला हजरत मदरसों की देन है। इन मदरसों ने बड़ी बड़ी दौलतें अता की हैं और आज भी ये इदारे हमारे तहफ़्फ़ुज़ में खड़े हैं। आज दुनिया कुफ्र ये चाहती है कि ये मदरसे मिट जाएं और इन मदरसों का नाम और निशान खत्म हो जाए। आप जानते हैं क्यों? क्यों? क्योंकि डर है दुनिया कुफ्र को। उन्हें पता है कि फजल हक खैराबादी इसी की गोद से निकलते हैं। कौन फजल हक खैराबादी? आज तो हैरत होती है, हम ये बात कहते हैं कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का डर के बैठे हैं क्या? डर लग रहा है घर चले जाइए। मुश्ताक भाई किधर है? पैसे गिन रहे हैं कहीं? दे इतना दिया कि कल तक हिसाब ही नहीं लग पाएगा। सभी का खून है शामिल। जो आगे बैठे बोलते बड़ी ठंड बर्दाश्त की है। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी, किसी के बाप का अभी नहीं, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। ये आगे वाले बोल रहे हैं, पीछे वाले भी अगर बोलते तो बड़ा अच्छा लगे, है ना? ये ध्यान रखिएगा कि खाली नारों से काम नहीं चलेगा, मयार ऊंचा करना पड़ेगा। और मैं अक्सर कहता हूं, कभी कभी दुख भी होता है जावेद भाई, हम लोग आते नारे तकबीर, नारे रिसालत, फना गया, खाक आ गया। इन नारों ने हमें गुमराह कर रखा है, अंधा कर दिया है। घमंड का नासूर आ गया हमारी तबीयतों में। नारे कब किस बात के? गारंटी है कि मैं ईमान के साथ मरूंगा? पता है कि कब्र के सवालों के जवाब आसान हो जाएंगे। नारे लगाया करो तो हुजूर के नारे लगाया करो, या हमारे आकाओं के नारे लगाया करो। गुलामों के नारे किस बात के? हम तो एक बात जानते हैं, जिंदगी में उनके नारे लगाओ, मरने के बाद तुम्हारे नारे लगने लग जाएंगे। और सीधी सी बात है, जिन्होंने उनके नारे लगाए आज जमाना उनके नारे लगा रहा है। क्या इमाम अहमद रजा ने नहीं कहा था, बेनिशानों के निशा मिटते नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। जान दे तो वादे दीदार पर, नक़्द अपना दाम हो ही जाएगा। ऐ रजा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। माशाअल्लाह, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। जोर से, दिल को भी आराम हो ही जाएगा, हो ही जाएगा। ठीक है जी, अल्लाह सलामत रखे। तो थोड़ा सा ये जो हमने बुत बना रखे हैं ना, बुत तबीयतों के बुत, आदतों के बुत, जब तक कुर्सी ताज वाली ना हो ना, मेरा मूड ही नहीं बनता तकरीर में। मैं इस कुर्सी के लायक था, कम से कम ताज वाली कुर्सी देते। शुक्र अदा करें आज ये कुर्सी मिल भी गई। मेरे हुजूर ने तो ताइफ में पैदल चल के सफर करके और खड़े होकर जमीन पे खुतबा दिया था। आज हम आते, ये उलमा एहतराम करते, आप आगे बढ़ के हाथ मिलाते, कोई गले में हाथ डालता, कोई हाथ चूमता। इतनी बड़ी नेमतें, और उसके बाद भी नहीं तबीयत नासाज है। नासाज की तो घर रहता, और जब आए ये तो फिर बोल क्यों रहा? ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बाहर निकले, बाहर दिखावा नहीं होना चाहिए। खुल के बाहर आए और खुल के दीन का काम करें। अल्लाह रज़ाक है, वही रोजी का मालिक है और वही जिंदगियों का मालिक है। जितनी लिख दी है उतनी मिलनी है, चाहे वो जिंदगी हो, चाहे वो बोले वो अल्लाह जो लिख दिया अल्लाह ने वही होना है। बस गौर करें मेरी बात पर। खुदा हमें दीन की सही समझ अता फरमाए। आमीन। हम निकले इन मुजस्समों से तकब्बुर के। है एक जगह बैठे हुए थे, एक साहब कहने लगे नहीं ये खाना जो है ना मुझे मजा नहीं आया। मैंने जावेद भाई प्लेट आगे से खींच के कहा था, नाम नहीं बताऊंगा, मैंने कहा गैरत कर, सच बता के तेरे दस्तरखान पे, तेरे बाप के दस्तरखान पे रोज इससे अच्छा खाना मिलता है? अगर नहीं मिलता है ना तो फिर शुक्र अदा कर। सस्ते में कि खुदा की कसम खा के कहता हूँ, लुक़मे बड़ी बात है, जो इज्जतें मिल गई हैं उसका शुक्रिया अदा नहीं। वाह वाह वाह, बेशक बहुत उम्दा।
मिजाज ही बदल गए हमारे, मिजाज बदल गए। हम तो 10 रुपए दे के भी एहसान करते हैं। हाँ मौलाना, मैं हर साल 11,000 की रसीद देता हूं, जरा हट के रहना, जेब में रख अपनी ताकत। हम तेरे टुकड़ों पे नहीं, हम मदीने वाले के टुकड़ों वाह पे। वाह 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 माशाल्लाह। और मैं तमाम उलमा की तरफ से ये वकालत करते हुए कहता हूँ, अल्लाह की कसम, किसी की रोटी कचहरी में झूठ बोल के किसी को मिलती है, किसी को फंसा के मिलती है, किसी को दलाली करके मिलती है, किसी को झूठ बोल के मिलती है। मिंबर वाले वो लोग हैं जिनकी रोटी नबी नबी करने के बाद मिला। वाह 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 वाह, हक हजरत जिंदाबाद, उम्दा है माशाल्लाह, बहुत उम्दा नौकरी जी। ये हमारी सबसे बड़ी ड्यूटी अल्लाह ने लगाई है। रोटी तो मिलनी है, लेकिन हुजूर का जिक्र करके मिलनी है, हुजूर का जिक्र करके मिलनी है। वो लोगों दीन मुश्किल से पहुंचा है, दीन मुश्किल से पहुंचा है। कदर करें दीन की, दीन को पहचानें, हुजूर की मोहब्बत सीनों में जगाएं और कोशिश करें अपने एक बेटे को कुरान का कारी जरूर बनाएं। बनाएंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, जोर से बोलो इंशाअल्लाह बनाएंगे। अपने बच्चों को कुरान दें और दुआ करें अल्लाह इस इदारे के जरिए इस इलाके के हर घर में कुरान का एक पौधा लगा दे। आमीन आमीन। हर घर में कुरान का एक पौधा लगा दे। अगर एक कुरान का पौधा हमारे आंगन में लग गया ना, तो फिर बेबसी की मौत नहीं मरना है। हम यहाँ जीने के लिए नहीं आए, हम यहाँ मरने के लिए आए। किस चीज के लिए आए? जोर से मरने के बोलना पड़ेगा ताकि मुझे लगे कि ठंड में आप सो नहीं रहे, सुन रहे हैं। क्या करने के लिए आए? मरने के लिए, मरने के लिए आए हैं। दीन मुश्किल से हम तक पहुंचा है। माफ कीजिएगा, ये जो जिंदगानी है हमारी ना, ये कोई 40 साल का बेटा, कोई 60 का बेटा है ना, केक काट रहा है, 55 का हो गया तो बेटा केक लेके आ रहा है, अब्बा केक काटो। उसका हाथ कांप रहा है चाकू पकड़ते हुए, और बेटे ने यूं पकड़ा, काट अब्बा केक। मोमबत्ती बुझा रहा तो फूक की जगह थूक निकल रहा है मुंह से। ये जाहिलाना रस्में, यहूद और नसारा की इजाद की हुई चीजें आज हमारी कौम के अंदर आ गई बड़ी तेजी के साथ। और माफ कीजिएगा, जो बाहर जाते हैं या तो बहुत सुधर जाते हैं या बहुत बिगड़ जाते हैं। कई बार तो हजरत ऐसा होता है, ये मदरसों का बड़ा एहसान है, बड़ा एहसान मदरसों का है। कई बार ऐसा होता है, लोग सऊदी जाते हैं, जब यहाँ था ना तो ऐसे पढ़ रहा था नमाज, उधर से आया तो ऐसे पढ़ रहा है। जी जी जी, ऐसा ही है जी। हाँ जफेद भाई 3 साल नहीं लगाता, टांगे फैल जाती है। और यहाँ के अकेला 2 की जगह गिर रहा है। गुड्डू ने कोनी मारी, क्या कर रहा है रे पप्पू? कह रहा तुझे नहीं पता, दीन यही है। ये बहुत बड़ा नुकसान हमारी कौम का हो रहा है। और हजरत ये बड़ी तेजी से फैलता जा रहा है। 3 साल दुबई में काट के आता है और मोहल्ले वालों से कहता दीन यही है, या फिर यूं हाथ बांधने लगता है। हमें हैरत होती, यहाँ तो अम्मा हाथ बांधती थी, अब्बा कब से ऊपर चढ़ गया। जी ऐसे कर रहे, मैं एक मस्जिद में नमाज पढ़ने जा, यूं हाथ बांधे बड़ा ऐसे कर, और टांगी और टोपी नहीं सर पे, कोई एहतमाम नहीं इबादत का। एहसान मानो आला हजरत का, बहुत उम्दा। कि उन्होंने ये कर्म किया कि इमाम अहमद रजा ने हिंदुस्तानियों को हुजूर का इश्क अता किया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इल्म अपनी जगह, फिक़ा अपनी जगह, अदब अपनी जगह, इश्क इमाम अहमद रजा ने अता किया। जी हाँ जी बेशक। हाँ, जितना एहतमाम इबादत में सुन्नी करता है ना, उतना कोई करता ही नहीं। आप देखें बाहर जाके, कोई नेकर में नमाज पढ़ रहा है यहाँ तक के। हाँ, अल्लाह माफ करे, ये जो ऊंचे पजामे वाली जमात है, इसका तो मसला ही अलग है। कहते नमाज पढ़ने चलो, कौन नापाक हूं, तो कह रहा कोई बात नहीं, दिल तो पाक है। इनकी ये कंडीशन है। और एतराज करते हैं बगदाद वाले पे, जो नापाक मस्जिदों में चले जाए। खुद तो हैं ही बदतमीज, और सीधे साधे नौजवानों को बदतमीज बनाते हैं कि चल चल दिल पाक है, दिल पाक है, दिल पाक है, बदन ना पाक है तो क्या हुआ? गैरत नहीं आती तुझे? इन्हें भी नापाक समझ रहे।
हालात देखे, दुबई जा रहा, टांगे फैला के खड़ा हो गया। आज कौम परेशान है। कोई कहता है कि हमने देखा कि नौजवान इंजीनियर का नाम ले रखे हैं, कुछ नौजवान इंजीनियर की बातों में आ गए हैं। बताओ तो सही, जब ये उलमा मौजूद है तो इल्म प्लम्बर से सीखने की जरूरत क्या है? जब ये इल्म वाले मौजूद है तो मैकेनिक से इल्म सीखने की जरूरत क्या है? मेरे अजीज, अगर हमें सोफे की जरूरत होती है, शानदार कारीगर तलाश करते हो, बिल्डिंग बनाते हो, आलीशान इंजीनियर तलाश करते हो, अगर तुम घर के अंदर पेंट कराते हो, अच्छा पेंटर तलाश करते हो ताकि ये मकान अच्छा रखे, मकान की फिटनेस अच्छी रखे, अगर इन सब चीजों के लिए आप आला मयार का मिस्त्री तलाश करते हो तो इल्म किसी टीवी वाले से क्यों सीखते हो? एक बड़ा आलिम तलाश करो और उस बड़े आलिम को इमाम अहमद रजा खान कहा। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्को मोहब्बत, शहंशाह बगदाद कॉन्फ्रेंस। बहुत उम्दा हुजूर मुफ्ती साहब किबला। बोले जरा यार रसूल। इसमें कुछ ना करियो, बता दो तो जो है सारे लोगों की। जी माशाल्लाह, जरा कह दे यार रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। ये इंजीनियर नौजवान बहरे उधर आके कह रहा, दीन तो मुझे ना बस दुबई में पता चला, असल तो यही है, हुजूर की टांगे फैलवा के नमाज पढ़वाते थे सबसे। आके कह रहा है, जानते हो ये कौन जाहिल लोग हैं? ये वो जाहिल लोग हैं कि जिन्होंने कभी मदरसे में 8 दिन नहीं गुजारे। मैं कसम खा के कहता हूँ, जाओ 8 दिन के लिए अपना बच्चा मदरसे में डाल दो। उसने अगर 8 दिन मदरसे की दाल खा ली ना तो वो दुनिया घूम आएगा, लेकिन किसी बदअकीदा की बातों में नहीं आ सकता है। ये मदरसे की इतनी बड़ी बरकत होती है, लेकिन ये उनके बच्चे हैं हजरत जो ये कहते थे उलमा से दूर रहना, मौलवियों से दूर रहना। ये पुराने 1400 साल पुरानी बातें बताते हैं। दुनिया चांद पे चली गई है तो सुन गधे, पढ़ा अपने बेटे को जितना चाहे साइंस। हमने उस नबी का कलमा पढ़ा है जिसने बचपन में चांद को खिलौना बना के दिखा दिया। वाह 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 वाह, बहुत उम्दा हजरत माशाल्लाह। जिसने बचपन में चांद का खिलौना बनाया था, जिसने उंगली उठाई थी तो सूरज पलटा दिया था। वाह वाह, हाँ, हमें हल्के में ले रहा है, हम कमजोर हैं। हमारा नबी वो है, अगर इशारा कर दे तो दरख्त चलने पे मजबूर हो जाते हैं, अगर बोल दे तो पत्थर बोलने लगते हैं। हमें कमजोर न समझिएगा, हमें लावारिस न समझिएगा। खुदा की कसम, हम वो वारिस रखते हैं जो बोल देता है तो खुदा उसकी जबान के सदके में किबले बदल दिया करता। बहुत खूब, बहुत उम्दा हक है। लेकिन माफ कीजिएगा, हम ही लोग ना थोड़े से आपस में एक दूसरे को कमजोर करने में एक दूसरे के मुआविन रहे। कह रहा है मजबूर हूँ, लाचार हूँ, बेकस हूँ। ये स्टेज से कह रहा है। किसने कहा तू लाचार है भाई? किसने कहा? तेरे से बड़ा चारा किसके पास है? बताना, बताना। क्यों लाचार अपने आप को कह रहे हो? नहीं, कभी कभी होता ना, अल्लाह भेज दे सलाहुद्दीन अय्यूबी को, अल्लाह भेज दे मोहम्मद बिन कासिम को। अरे भेजने को क्यों कहते हो? कभी ये भी कहो ना, अल्लाह मुझे सलाहुद्दीन बना दे। जी जी, मुझे मोहम्मद बिन कासिम बना दे। कभी खुद भी बनने की सोचो यार, खुद भी सोचो। अजीब मंजर है, मजार पे जाकर तो कह रहा बाबा नोट रखें 10 करा दो। 3 मंजिल बन गया, परमिशन नहीं हो रही है, चौथी की भी करा दो। बाबा से मैंने बहुत मांगा और खूब दिया, बाबा ने साहब खूब दिया। मैं कहता हूँ कभी ये भी जाके के मजार वाले दुआ कर, जैसे रब ने तुझे अपना वली बनाया है मुझे भी अपना वली बना ले। अच्छा है। थोड़ा ही क्यों मांग रहे हो भाई? थोड़ा क्यों मांग रहे हो? उस चौखट से इतना मिलता, मंगतों का हाथ उठते ही दाता की देन थी। दूरी कबूल अर्ज में बस हाथ भर की है, मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। सरकार में न लाहे न हाजत अगर की है। बहुत उम्दा हजरत, वाह वाह। तो कमी कोई नहीं है, कमी कोई नहीं है। तो हमें जो मांगना है ना मेरे अजीज, थोड़ा नहीं मांगना, थोड़ा नहीं मांगना। मैं क्यों कहूँ मुझको ये आता हो वो आता हो, वो दीजिए जिससे मेरे घर भर का भला हो। बेशक बेशक, वो दीजिए जिससे मेरे घर भर का भला हो। मंगता तो है मंगता, कोई शाहों में दिखा दो जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो, जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो। मंगता तो है मंगता, कोई शाहों में दिखा दो जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो। और सखावत ऐसी कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। बहुत उम्दा हजरत माशाल्लाह।
सुभान अल्लाह। कीजिएगा, हमने मज़ारों पे जाके गाड़ियां मांगी, हमने मज़ारों पे जाके बिल्डिंगें मांगी, हमने मज़ारों पे जाकर के तरक्कियां मांगी। काश अल्लाह की कुर्बत मांग लेते, क्या बात है हजरत। काश हुजूर का दीन मांगा होता मज़ारों पे जाकर। मैं सलाम करता हूं, हमने 70 सालों में कलश और गुंबद बनाने के अलावा कुछ नहीं बनाया। माफ कीजिएगा, कलश और गुंबद बनाने के अलावा हमने 70 सालों में कुछ भी नहीं किया। मैं कांग्रेस के कार्यकाल की बात नहीं कर रहा हूं, बीजेपी की नहीं, बसपा सपा की नहीं, मैं तो अपनी कौम की बात कर रहा हूं। 70 सालों में हमने क्या किया? बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा, मेरे अकीदे पे कोई उंगली ना उठाए, अगर शक हो तो कमरे पे आ जाए, गजल में आए तो मतले में काम कर देंगे, हमें जगाया तो नींदें हराम कर देंगे। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा जो मैं कहना चाह रहा हूं। खुदा आपको सलामत रखे। 70 सालों में किया क्या? आज रोना पड़ रहा है, आज रोना पड़ रहा है। आज कंडीशन ये है कि हमारे बच्चों की तालीम के लिए अच्छे कॉलेजेस नहीं है ही नहीं। ये तो आप जैसे लोग, मैं कहता हूं, जो कौम हर साल अपने इलाके में 3 उर्सों में 37 लाख खर्च कर ले, तो क्या इसी तरह की हर कौम अपने इलाके के अंदर, हमारी कौम हर इलाके में इदारे नहीं चला सकती थी? बोलो, सारे बोले। क्या करूं, मेरा वक्त ही ऐसा मिला कि जब सुनने का नहीं सोने का टाइम है, और रात इतनी ठंडी पड़ गई है कि तबीयतों पे सर्दी गालिब आ गई है। चला सकते थे कि नहीं? बोलो। लेकिन भला हो इन मज़ारों के मुजाविरों का, इन्होंने भी बच्चों को पढ़ाने की कोशिश ही नहीं की। मैं उन सज्जादों को मुबारकबाद पेश करता हूं जिन्होंने सब कुछ होते हुए अपने बच्चों को दीन दिया है। वरना हजरत हुआ ये कि कई खानकाहों में जिसे मिले यूं वो करे क्यों। सही बात है पूरी जिंदगी में। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगुं क़बा इमदाद कुन, गौसे आज़म बने बेसर व सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगड़दाबे बला उस्ताद कश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईन अद्दीन चिश्ती, क़ादरी यमुना रहे, या गौसे आज़म भी ज़नम, दमज़ शाइख़ अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम भी ज़नम, बलग़ल उला बिकमालिही, कशफ़त दुजा बिजमालिही, हसनत जमीउ ख़िसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां तो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास है, कोशिश करें उतनी ही आवाज के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद सलाम की डालियां निछावर कर लें। पढ़ें बाबा से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। याकूब भाई, अगर ये नीचे की आवाज बढ़ जाए तो खोल दें, वरना मैं इस पे गौर नहीं करूंगा। जहां तक मेरी आवाज पहुंचेगी मैं बात करने की कोशिश करूंगा बस। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। मैं तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूं इस इदारे के तमाम ही मुंतज़मीन को, मुहिब्बीन को, अराकीन को, मुदर्रिसीन को और तमाम ही तलबा इकराम को कि आज अल्लाह ने ये कुरान और साहिब कुरान के सदक़े में दिन दिखाया है कि हमें और आपको बैठ करके अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करने का मौका इनायत फरमाया है। आज हमारी महफिल में मीरे महफिल की कुर्सी पर विराजमान होने वाली शख्सियत नहीं बल्कि शख्सियतें हुजूर के बेटे तशरीफ लाए हुए हैं। और हम चूंकि सुन्नी बरेली वाले लोग हैं, हमारा उसूल है
कि हम किसी की माने या ना माने, इमाम अहमद रजा की जरूर मानते हैं, क्योंकि मसलक के जो अलंबरदार हैं, जो पहरेदार हैं, उन्हीं को इमाम अहमद रजा कहा जाता है। उन्होंने हमें हुजूर की नस्ल का एहतराम सिखाया और दो बातों में बातें सिखा गए। कहा था दो जहां में खादिम आले रसूलुल्लाह कर, हजरत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते। भाई जावेद सिद्दीकी साहब, भाई शाद फतेहपुरी साहब, मैं समझता हूं कि नात तबीयत से नहीं, मेहनत से नहीं, चाहे वो नात गोई हो या नात खानी हो, ये दोनों चीजें अपनी तबीयत से नहीं, मदीने वाले की रहमत से हासिल होती हैं। ये तभी आते हैं हुनर जब हुजूर करम फरमाते हैं। नात बहुत बड़ी इबादत है, इस पे मजीद गुफ्तगू करने की गुंजाइश नहीं। बस इतना समझ लो कि नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते जाएंगे। भाई जावेद सिद्दीकी साहब जिस मफहूम के अशार पढ़ रहे थे, तो मैं ये पर्दा नहीं उठाऊंगा उंगली का इशारा करके कि कौन कौन रो रहा था। फर्क इतना है, कोई खुल के रो रहा था, कोई छुप के रो रहा था, लेकिन सबका कहना कि यही था, मैं गुनाहगार सही, मुजरिमों नाकारा सही, चाहे कैसा भी सही हूं तो करीमा तेरा। तो वाकई एक समा था, और समा क्यों ना बने जब महफिल में मोहतरम शख्सियतें हों, तो फिर महफिलें खुद ब खुद मकबूल होने लग जाया करती हैं। अल्लाह सलामत रखे। रात काफी सर्द है, इतने ठंडे ठंडे थप्पड़ लग रहे हैं हवा के कि बस बैठे हैं इस वजह से कि अजमेर वाले ने ऊंट बैठा दिए थे तो वो नहीं उठ पाए थे, मदीने वाले ने गुलाम बैठा दिए हैं तो ये कैसे उठ सकते हैं। खुदा सलामत रखे। और मैं मुबारकबाद पेश करता हूं जो लोग खड़े होकर हुजूर की बातें सुन रहे हैं और शुरू से अब तक खड़े हुए हैं। घर जाना तो मैं अक्सर कहता हूं, माँ के कदम चूमना, बाप के हाथ चूमना, और कहना तुम्हारी परवरिश का कमाल था। सबने बैठ के हुजूर की बातें सुनी थी, हमने खड़े होकर के मदीने वाले की बातें सुनी। हाँ, ये परवरिश का नतीजा है। जब माँ बाप अच्छे होते हैं ना तो औलाद फिर अच्छी हुआ करती है। आपके सामने ये इदारे की अजीम इमारत भी है और इस इदारे की अजीम कारकर्दगी भी आपके सामने मौजूद है। इस इदारे ने आपको इस साल 10 हाफिज कुरान अता किए। कितने? मैं साइंस भी जानता हूं, बताऊं तुम्हें कुछ बातें साइंस की। अगर बोलोगे तो गर्मी लगेगी, तो फिर बोले कितने जोर से, कितने? हजरत फरमा रहे थे सूफी साहब किबला के ना, ये भी तो हो सकता अपना गला खराब हो, लेकिन मैं बिना माइक के आवाज वहां तक पहुंचा सकता हूं, भले माइक से वहां तक न जाए। कितने बच्चे फारिग हुए? सारे बोले कितने? 10 फारिग हुए। कसम खा के कहता हूं, जिसके सीने में पत्थर का नहीं गोश्त का टुकड़ा है और वो धड़कता भी है और वो हरकत भी करता है और उसमें हुजूर रहते हो, तो कोई दिल ऐसा नहीं जो ये न चाहता हो काश इस लाइन में मेरा बेटा भी बैठा होता, काश इस लाइन में मेरा बेटा भी बैठा होता। और लोगों, मैं अक्सर कहता हूं कामयाब वो नहीं जो अपने पीछे दौलत